नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके राजपूत और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिसे जानकर आप हैरान भी होंगे और गर्व भी करेंगे। क्या प्राचीन भारत में एलियंस आते थे? क्या हमारे शास्त्रों में वर्णित पुष्पक विमान असल में कोई उड़ने वाली यूएफओ थी? क्या ऋषियों ने अंतरिक्ष यात्राएं की थीं? और सबसे बड़ी बात, नासा और वैज्ञानिक अब क्यों मानने लगे हैं कि सनातन धर्म विज्ञान से भी आगे था? आज हम इस वीडियो में खोलेंगे वो गुप्त रहस्य जिनका उल्लेख वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत में मिलता है। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज आपको मिलेगा अपने धर्म पर नया गर्व। एलियंस क्या हैं और क्यों ये सवाल जरूरी है? एलियन यानी पृथ्वी से बाहर के जीव। नासा, इसरो और दुनिया भर के वैज्ञानिक दशकों से खोज कर रहे हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। लेकिन वहीं सनातन धर्म हजारों साल पहले ही कहता है, चत्वारी लोका, चारों दिशा में असंख्य लोक हैं। हमारे ग्रंथों में स्वर्गलोक, पाताल लोक, देवलोक, असुरलोक का जिक्र है। इन सभी का सटीक विवरण है। वहां के निवासियों, उनके वाहन, उनके गुण दोष। ये केवल कल्पना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय जान है। पुष्पक विमान, क्या वो यूएफओ था? रामायण में वर्णन आता है, पुष्पक विमान, एक ऐसा विमान जो हवा में उड़ता था, आवाज नहीं करता था, मन से संचालित होता था। इसका उल्लेख बालकांड, युद्धकांड में मिलता है। यह रावण के पास था, फिर राम ने इसका प्रयोग किया। इसमें दर्जनों लोग एक साथ बैठ सकते थे। अब सवाल उठता है, इतने प्राचीन युग में बिना इंजन, बिना पेट्रोल के विमान, क्या यह किसी एडवांस सिविलाइजेशन से मिला टेक्नोलॉजी था? वैमानिक शास्त्र, प्राचीन भारत की एरोनॉटिक्स। नंतीन मार्च में मिले वैमानिक शास्त्र नामक ग्रंथ में विमान निर्माण की ठचीदार विधियां बताई गई है। वायुयान के प्रकार, अंतरिक्ष में उड़ने की तकनीक, धातुओं के प्रकार, लोहा, ताम्र, अनजान धातु तामस, पायलट की योग्यता, मानसिक संतुलन, ध्यान शक्ति। ये ग्रंथ ऋषि भरद्वाज द्वारा रचित था। इसमें रुक्म विमान, शकुन विमान, सुंदर विमान जैसे प्रकार बताए गए हैं। नासा और डीआरडीओ ने भी इसे डिकोड करने की कोशिश की है। महाभारत में अर्जुन को दिव्य रथ मिलता है जो बिना घोड़ों के चलता है। कर्ण का रथ जमीन से ऊपर उठ जाता है। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र जो लेजर मिसाइल जैसे काम करते हैं। समय यात्रा का वर्णन, ककुभा नाम की जगह में अर्जुन कुछ समय बिताते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कई साल बीत चुके होते हैं। ये सब एलियन टेक्नोलॉजी से मेल खाते हैं। एंटी ग्रेविटी रथ, टाइम डायलेशन, न्यूक्लियर हथियार। महाभारत के युद्ध में जो विनाश हुआ वो हिरोशिमा से भी ज्यादा बताया गया। अशियों की ब्रह्मांड यात्रा, सिर्फ ध्यान या कुछ और? अशी, नारद, अंगिरा, वशिष्ठ आदि स्वर्गलोक, यमलोक की यात्रा करते हैं। वो देवताओं से संवाद करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर की बात कुछ ही सेकंड में करते हैं। क्या ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन था या फिर कोई मानसिक टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी? नासा अब कॉन्शनेस बेस्ड कम्युनिकेशन की खोज कर रहा है। सनातन ने यह हजारों साल पहले जान लिया था। अंतरिक्ष का विस्तार, वेद क्या कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कालचक्र, तारे और ग्रहों की स्थिति। हिरण्यगर्भ, बिग बैंग से मिलता जुलता वर्णन। अनंत कोटि ब्रह्मांड, मल्टीवर्स थ्योरी से मेल खाता है। नासा के वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो ब्रह्मांड को साइंटिफिकली समझने की क्षमता रखता है। क्यों दुनिया की नजर अब सनातन पर है? नासा के वैज्ञानिक विमाना की संभावना पर शोध कर चुके हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का हवाला दिया था जब उसने पहला परमाणु बम देखा। आज की क्वांटम फिजिक्स, कॉन्शियसनेस स्टडीज और स्पेस थ्योरीज, सबका मूल असनातन में है। इसरो के कई वैज्ञानिक खुलेआम कहते हैं, हम जो आज बना रहे हैं वह ऋषियों ने पहले से बताया है। क्या एलियंस ही थे देवता? कुछ थ्योरी कहती है देवता और असुर। असल में एलियन सभ्यताएं थीं। इंद्र का विमान वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, लेजर गाइडेड डिस्क, शिव का त्रिनेत्र एनर्जी बीम। इनका जिक्र हमारी मूर्तियों, मंदिरों और शास्त्रों में है। ये सब संकेत देते हैं कि सनातन धर्म केवल आस्था नहीं, एक एडवांस्ड साइंस मैनुअल है। निष्कर्ष, गर्व से कहिए हम सनातनी हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा एलियंस और अंतरिक्ष विज्ञान को सनातन धर्म ने हजारों साल पहले जाना। हमारे ग्रंथ विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है।
दुनिया अब उस समझने की कोशिश कर रही है जिसे हमने कभी त्याग दिया था। अब समय है जागने का, गर्व करने का और पूरी दुनिया को बताने का कि हम सनातनी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट में जय सनातन धर्म जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसा ही शोध आधारित सनातन ज्ञान। मैं हूं पीके राजपूत। मिलते हैं अगले सनातनी रहस्य के साथ।